आज का ये वीलॉग रिकॉर्ड करने से पहले मैं तकरीबन 1 घंटा बैठ के खबरें लिखता रहा और मैंने सारी खबरें लिखी। फिर मैंने दोबारा देखा कि इसमें कोई एक भी खबर ऐसी मिल जाए जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी मुल्क की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, अवाम के लिए, रियासत के लिए, इन चीज़ों के लिए अच्छी हो। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि एक खबर भी ऐसी नहीं मिली कि जो कि हमारे लिए थोड़ी बहुत बेहतर हो। बद से बदतर खबरें, ऐसी खबरें कि सुन के बस रोना आता है कि मेरे मुल्क का जो सालमियत है, जो मेरे मुल्क की जो है ना वो बका है, जो फैसले हैं, जो कानून है, वो किन के हाथों में है। कानून रोंदे जा रहे हैं, जमहूरियत रोंदी जा रही है, लोग महंगाई से मारे मारे फिर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बैठा एक अदारा, सिर्फ एक अदारा, और उसके ऊपर बैठा सिर्फ एक फ़र्द, उसने 25 करोड़ अवाम की तबाही मचा के रखी हुई है। उसने अपने मफाद के लिए चोरों को बिठाया हुआ है, उन्हीं को वो सिक्योर कर रहा है। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको उड़ा देते हैं, लापता कर देते हैं। यानी कि नाम तो ये है कि हम 25 करोड़ अवाम के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन कसम खुदा की जो हकीकत है ना वो बहुत बुरी है। आप कुछ बेगैरत आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में भौंकने के लिए, पता नहीं ये किस किस घटिया नस्ल की औलाद हैं कि इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, आके भौंकेंगे इमरान खान के ऊपर। अबे बेगैरतो, हमने कब कहा है कि इमरान खान को सपोर्ट करो? हम नहीं कहते। बेगैरतो, कम अज़ कम खुद तो बोलना सीखो। क्या इमरान खान के लिए बोलना या हक के लिए बोलना, अगर आपको लगता है कि आपने इमरान खान का साथ नहीं देना तो ना दो ना, आपकी चॉइस है, एहतराम है उसका। लेकिन कम अज़ कम उसके बदले में इन करप्ट जर्नैलों और इन जरदारियों और शरीफों की गुलामी तो कबूल मत करो। असल मसला ये है कि इन बेचारों ने सारी ज़िंदगी देखी है गुलामी। इनके बड़ों ने, इनने, इनके बच्चों ने ना ये मुल्क से बाहर गए, ना इनको पता कि जमहूरियत, बुनियादी हकूक, आइन, वोट क्या होता है, कानून क्या होता है, कोर्ट क्या होती है, कुछ नहीं पता। इन्होंने सिर्फ गुलामी देखी है और उसी गुलामी में ये मरे जा रहे हैं। यानी कि इनको लग रहा है कि बस जिंदा रहना जो है ना वही असल हकीकत है, वही तरक्की है। बस जिंदा रह रहे हैं, इनको टैक्स दे रहे हैं बेतहाशा और अपनी जहालत की ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हैं। इनको कुछ फिक्र नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। खुद इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो बदतरीन हालात में गुजार दी और वजह इनके हुक्मरान और इनकी गुलामी। अब इनके बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। हमारे जर्नैलों ने ये सेट कर दिया, ये एक पैटर्न सेट कर दिया कि आपने हमारी गुलामी करनी है, शरीफों और जरदारियों के बच्चों की गुलामी करनी है, या उनके साथ जुड़ा चंद तबका जो कि मकरूज बना के बैठा हुआ और कुछ बेगैरत, कुछ घटिया, बदनस्ल, बेहिस और बेज़मीर लोग आ जाते हैं इनको डिफेंड करने के लिए। पता नहीं ये किस गंदी नस्ल से निकले हुए हैं जिनको हकीकत नज़र ही नहीं आती। अब आती हैं प्रॉपर विला की तरफ। सबसे पहली खबर ये है कि पाकिस्तानी कौम तैयारी कर ले मेरे भाई कि पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ने के लिए जा रही हैं। तकरीबन 40 से 45 रुपये की समरी साल हो चुकी है। अब वो समरी पहुंचने के बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब दिल पे पत्थर रखेंगे और उसमें 5-10 रुपये कम करके तो वो कीमत बढ़ा देंगे। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इन बेगैरतों के पास आवाम से टैक्स वसूल करने का कोई निज़ाम नहीं है। यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े सांप हैं, जो इस मुल्क की अशराफिया है, वो टैक्स देती नहीं है। फिर ये क्या करते हैं कि इनके पास टैक्स वसूल करने के 2 तरीके हैं, बिजली महंगी कर दो और तेल महंगा कर दो। ज़ाहिर है वो तो हर बंदे ने करना ही करना है। पेट्रोल भी ज़रूरत पड़ेगी और जो है ना वो जनाब दूसरी जो चीज़ है उसको भी, बिजली भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इन्होंने ये लगाया हुआ है एक आम सा ठीका कि जब भी आपने कोई अपने IMF का कोई मतलूबा हदफ पूरा करना है तो इन 2 चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाओ और इंजॉय करो। दैट्स ऑल। क्या ज़रूरत है बड़े बड़े बिजनेसमैनों पे हाथ डालने की? फिर वो आके जनाब सिफारिशें डलेंगी, फिर कोई जर्नैल अंदर में घुस जाएगा, शरीफ जरदारी घुस जाएगा, वो माफ़ करवा लेगा। क्या होगा? इस मुल्क में ऐसे कई मुजरम पकड़े गए, पता ही नहीं है वो किधर हैं, उनके केस किधर हैं, सब बैठे हुए हैं। पकड़े क्या गए, बल्कि ला के उनको अपने तैयारों के ऊपर इन्होंने उनको क्लियर करवा के ओहदों के ऊपर बिठाया। इन जरदारी शरीफों से बड़ा करप्ट कोई है? लेकिन अवाम का खून निचोड़ रहे हैं पेट्रोल महंगा करके। तैयारी कर लें, ये पेट्रोल 500 से ऊपर जाएगा। अब लिख लें ये बात, ये 500 से ऊपर जाएगा और ये कुछ बेगारत जो आके डिफेंड करेंगे उनको मैं चाहता हूं कि इनके साथ ये हो, जूते मारे जाएं इनको साथ, ताकि इनकी शायद फिर ही कोई गैरत जागे, गुलामी का कीड़ा मर जाए। लेकिन लगता फिर भी नहीं है, क्योंकि ये अजली गुलाम है। इनके खून में गुलामी है, इनके खून में बेगैरती और बेहिसी और बेज़मीरी है। सो हम जितना भी जगाएंगे ये जागने की कोशिश तो नहीं करेंगे ना। तो तैयारी पकड़ें आप, देखें ये आपके साथ करते क्या हैं। आपको ये वहां पे पहुंचाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये दूसरी खबर कि तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं इमरान खान की अपनी फैमिली के साथ मुलाकात नहीं है। उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, कोई खैर खबर नहीं है क्या हो रहा है। उनकी आंख का मसला है, सीरियस मसला है। लेकिन हमारे मुल्क में बैठे जर्नैल उनके सामने क्या कानून की अहमियत है, क्या कोर्ट की अहमियत है, कुछ नहीं है उनके सामने। हर मंगल को उनकी बहनें जाती हैं, वो जाके बैठती हैं। तो रियासत के कुछ गुलाम, अब ये रियासत के मुलाजिम नहीं है, ये मुलाजिम है एक्चुअली हमारे जर्नैलों की। अगर ये रियासत के गुलाम होते हैं ना, रियासत के मुलाजिम होते, तो ये अदालती फैसले को जो है ना वो फॉलो करते कि अदालत क्या कह रही है। अदालत ने कई बार ये फैसला दिया है कि भाई मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन वहाँ एक खड़ा SHO वो अदालत के फैसले को ऐसे फेंक देता है
ये है रियासत। बगैर तो सबसे पहले रियासत की डेफिनेशन पढ़ लो। ये जो तुम इनको टाउट किस्म के लोग सपोर्ट करने के लिए आती हो ना कि रियासत होती क्या है, रियासत में अदारे होते हैं, अदारों के फैसले माने जाते हैं, और सबसे बड़ी जो है ना वो होती है अदलिया। वो जो फैसला दे दे वो सबको मानना पड़ता है। और यहां एक SHO खड़ा होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फेंक देता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जर्नैल है, उसको पता है मैं कुछ भी कर लूं मुझे कौन बुला पाएगा। हालांकि एक SHO को एक सेशन जज बुला के सस्पेंड कर सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी रद्द कर देता है, हाई कोर्ट का भी कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि इस मुल्क में कानून जर्नैल की होते हैं। आखिर फैसला तो जर्नैल ने लिख के देना है ना, तो माननी पड़ेगी उसकी। ये है आपकी रियासत। डूब के मर जाना चाहिए आपको, जिसको आप रियासत का नाम देते हो। ये मुल्क है हमारा, इससे मोहब्बत है, इसकी मट्टी से मोहब्बत है, ये माँ और बाप की मिसाल है। लेकिन अब जो कब्जा इसके ऊपर इन हो चुका है ना शरीफों, जरदारियों, जर्नैलों का, ये ना छुड़वाओगे ना तो आपका मुस्तकबल बहुत बुरा होने वाला है। उससे अगली खबर, मरियम बाजी जनाब आज चली गई हैं किसी मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज में जाके उन्होंने भाई तकरीर भी अपनी साइड पर रख दी है और कह रही है मैं हार्ट टू हार्ट आपसे बात करूंगी। हाँ जी, तकरीर मैंने साइड पर रख दी है। और फिर क्या होना था, फिर खच्चे और चबड़े मारनी थी, और जो सामने बैठे थे उनको कहा गया था कि आपने तालियां मारनी है, अगर नहीं मारोगे तो शाम को वीगो डाला आपके घर पे होगा। तो वो बस तालियां मार रहे थे बेचारे, वो बोली जा रही थी, तालियां मार रहे थे, कह रही थी मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, मेरी माँ को शौक था। अब आप अंदाज़ा करें, जिस औरत को मिज़ार कायद के ऊपर जाके उर्दू लिखना नहीं आ रही थी वो डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ जी, डॉक्टरी के ऊपर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ लेना चाहिए ना, अगर इस तरह की बनना है। यकीन करें ये नालायक तरीन औरत है, ये औरत एक काउंसलर बनने के काबिल नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारे फील्ड मार्शल साहब जनाब पीछे खड़े हैं, उन्होंने वो चाहें तो अगली बार वजीर आजम भी बना दे, क्या हो सकता है। आप वोट दें या ना दें, पिछली बार भी आपने नहीं दिया, क्या कर लिया। कप्तान के काम से कारकुन वो महर शराफत अली से हार गई, उसका बाप यास्मीन राशिद से हार गया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज भी बैठे हुए हैं सीटों पे और वो बेचारे जेलें भुगत रहे हैं। ये है कानून इस मुल्क का। और वहां जाके जनाब तलबा से खिताब कर रही थी कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे। अब आप देखें, अगर एक बाशऊर स्टूडेंट होगा, जब वो ये सोचेगा कि यार ये औरत हारी भी हुई है, इसके ऊपर केस भी चल रहे थे करप्शन के, और ये जनाब मीडिया के ऊपर सरेआम झूठ भी बोलती रही है, वो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स और ये वो, फिर वो तोशा खाना की गाड़ी, सब रिकॉर्ड के ऊपर है, उसके बावजूद ये हार भी गई है और ये वजीर आला भी बनी हुई है। आखिर इसने कौन सा रास्ता चुना है? तो रास्ता होगा कि शरीफ खानदान का खून और जर्नैलों की बूट पालसी। तो फिर आप मुझे सोचें कि इस मुल्क में क्या स्कोप होगा किसी चीज़ का। अब एक मतलब कोई MBS, कोई MBA, कोई PhD, कोई इंजीनियर, कोई हाई क्वालिफाइड बंदा जब किसी ऑफिसर पे सीट पे बैठेगा तो उसको जनाब इस तरह की एक औरत जो अनपढ़ होगी बेचारी वो सस्पेंड कर देगी, तो क्या मतलब उसके पल्ले रह जाएगा। लेकिन गुलामी है, इसी को गुलामी कहते हैं। और जब गुलामी कबूल कर ली जाए ना तो आपका कोई फ्यूचर नहीं होता, ये मेरा लीडर ने कहा था। अच्छा जी, उससे अगली खबर पे आए। कराची में एक जनाब पकड़ी गई है अनमोल उर्फ पिंकी, कोई ड्रग्स डीलर थी बहुत बड़ी, और वो जब अदालत में आ रही थी ना तो तब वो अदालत में नहीं आ रही थी बल्कि इस मुल्क का आइन और कानून अपने पैरों के नीचे रोनती हुई आ रही थी। जो उसका प्रोटोकॉल था, जिस तरीके से वो आ रही थी, जो कुछ आज मीडिया के ऊपर चला, तमाशे हुए इसी मुल्क में, यास्मीन राशिद से लेकर बुशरा बीबी से लेकर सनम जवेद, और एक और औरत आपने 2 दिन पहले, एक लड़की आपने देखा पकड़ी है अबाए में, हिजाब में, PTI की, जिसकी 2 दिन पहले बेल हुई है। ऐसी हज़ारों औरतें आपने पिछले 3 सालों में देखा। बलोचों की तरफ चले जाएं, पख्तूनों की तरफ चले जाएं, क्या कुछ नहीं किया, वो औरतें नहीं थी। हाँ जी, लेकिन ये क्या था, इसके पीछे कोई ना कोई जरदारी खानदान का गंद होगा, पीपल पार्टी का। और वो जनाब ऐसे आ रही है कि जैसे कोई बहुत बड़ी जो है ना वो अच्छा मार के आ रही है। पुलिस वाले 2 दिन साथ में हैं, उसको रास्ता दिखा रहे हैं, उसने T-शर्ट पहनी हुई है, ग्लासेस लगाए हुए हैं, और जनाब हथकड़ी के बगैर आ रही है। इन्हीं कोर्ट्स में हमने औरतों को धक्के देते देखा, घसीटते देखा। PTI के जलसों में वो कुछ किया इन औरतों के साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। आज भी औरतें वो जेलों में पड़ी हुई हैं। यास्मीन राशिद को उठा लें, सनम जवेद को, फलक जवेद को, बुशरा बीबी को, ये औरतें नहीं हैं। बलोच औरतें, वो जो ईमान मजारी है, ये औरतें नहीं हैं। लेकिन क्या करें, सिस्टम को प्यारी नहीं है। सिस्टम कौन चला रही है? जर्नैलों के टाउट कौन है? जरदारी और शरीफ खानदान। उनके नीचे कौन है? उनके चमचे कड़छे। अब इनका जो प्यारा होगा, सिस्टम उसको कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम उसको सिक्योर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, फैसिलिटेट करेगा, लेकिन सिस्टम कुछ कहेगा नहीं। कोई जज हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हो, क्यों? क्योंकि उसके पीछे वो गंद है, वो थोड़े से मुश्तमिल लोग जो इस गंद को उठा के अपने सरों के ऊपर, लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं, पीछे वो खड़े हैं। इसलिए उनको कोई क्या कह सकता है? उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये है इस मुल्क का कानून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी सनम जवेद का वाकया। अब देखने, ये कोई औरत नहीं थी। अब सनम जवेद जो है वो बेबुनियाद केसों में पिछले कई महीनों से जेल में है। 1-2 बार जमानत हुई है, लेकिन वो फिर जेल में है, इसलिए
कि वो अपना जो है ना, वो शरीफ ख़ानदान की जो प्यारी है ना, बादशाह वज़ीर आला पंजाब, उसके ख़िलाफ़ वो बोलती है, और बोलती कोई गालम गलोच नहीं करती, फैक्ट के ऊपर बात करती है कि ये ऐसे और वो ऐसे, उसी के बयान चलवाती है, उसी के पुराने जो करप्शन के बयान हैं उनको सामने लाती है, इसलिए उसको बाहर नहीं आने देना, ये उसका हुक्म है। उसका क्या हुक्म है? पीछे फील्ड मार्शल का हुक्म है। भाई सीधी बात है, मैं तो इनको क्या कसूरवार कहूँ, ये बेचारे तो है ही नहीं इतने जोगे। अच्छा, अब वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, पिछले 2-3 दिन से उसकी माँ और उसका खानदान रोजाना आते हैं, हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते हैं कि हमारी बेटी को देखने दो, मुलाकात करने दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक नामालूम गाड़ी आती है, हॉस्पिटल में छोड़ा, उठाया, जेल में ले गई, उसके माँ बाप को भी नहीं पता कि हमारी बेटी इधर लाई गई है, क्या सीन है, कैसे है। ये है इस मुल्क का कानून। औरतें वो हैं जो सिस्टम को प्यारी होंगी, वो चाहे ड्रग्स डीलर भी होंगी तो सिस्टम उनको सिक्योर करेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई कानून और जमहूरियत की आवाज़ बुलंद करने वाला हुआ या सिस्टम के खिलाफ बोलने वाला हुआ, तो वो बलोच हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, लाहौरी हो, कहीं से भी होगा, वो सिस्टम को मंजूर नहीं है। ये सारे के सारे आपस में क्यों जुड़े हुए हैं? यही जर्नैल थे, शरीफों जरदारियों को जूते मारते थे, यही शरीफ और जरदारी खानदान थे, एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे। अब क्यों जुड़े हुए हैं? मफाद, मफाद एक है सबका, इसलिए मफाद की वजह से जुड़े हुए हैं। इनको पता है कि वो जो जेल में बैठा कैदी 804 है ना, वो इस मफाद को तोड़ देगा। ये जो करप्शन, हरामजदगी, 2 नंबरी के ऊपर और फ्रॉड के ऊपर ये सिस्टम है ना, कौम को लूटने का, ये इमरान खान तोड़ देगा। फिर ये कहाँ पे जाएंगे? अच्छा, उससे अगली खबर आ जाए जनाब, मार्का हक, उसकी रैलियां मनाई गई, नाच गाने भंगड़े और डांस किए गए, लड़कियां नचवाई गईं, ऊपर बनियान मरसूस का नाम लिखा गया, और उसमें हमारे DGISPR भी शामिल थे, उनकी भी तस्वीर थी जनाब, अता तारड़ के साथ, उसी बंदे के साथ वो जो कानून की किताब हाथ में लेके ऐसे कर रहा था ना, ये मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर का पता क्या मतलब होता है? मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता, सब जानते हैं। उसके साथ हमारे जनाब खड़े थे जो कहते हैं हमारा सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं, और लोगों को कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे थे बनियान मरसूस, और स्टेज के ऊपर जनाब कंजरियाँ नचाई जा रही थी, मुजरे किए जा रहे थे, और सामने लोग जो है वो इंजॉय कर रहे थे, और हमारे फील्ड मार्शल कह रहे थे कि हमने खुदा की मदद आते देखी। ये थी इनकी खुदा की मदद। अंदाज़ा करें, ये मुनाफिक लोग दीन को भी नहीं बख्शते, ये दीन को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाम भी बनिया रख लिया, हक सब कुछ हो गया। उसी दिन जिस दिन मार्का हक की ये रैलियां निकाल रहे थे, उसी दिन पख्तूनख्वा में 1-2 दिन पहले धमाके हो गए, जिसमें तकरीबन 22-23-25 पुलिस वाले शहीद हो गए। अब ये लोग कहेंगे वो तो पख्तूनख्वा है, उसकी हुकूमत है, उसने क्यों नहीं जो है ना प्रोटेक्ट किया। हाँ, ये है असल मसला। पख्तूनख्वा का बार्डर सारे का सारा अफगानिस्तान के साथ है, आपके पंजाब का नहीं है, बलोचिस्तान का नहीं है। जब आप उनके ऊपर हमला करेंगे तो जो उनका जवाब आएगा, जो तालिबान का एक सॉफ्ट टारगेट है, खुदकश धमाके हमेशा से वो करते हैं, वो अब भी करेंगे, तो वो किसको हिट करेंगे? पख्तूनख्वा को, वहाँ बैठे सिक्योरिटी अदारों को। उनको वो आसान है ना, क्योंकि बार्डर अब ये रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन रियासत तो मना रही है मार्का हक, बनियान मरसूस के नीचे जो है ना वो डांस भंगड़े किए जा रहे हैं। अब दहशतगर्द आ भी जाएं तो वो कौन सी बात है? वो तो पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वो क्या हुकूमत है? वो भी यही चला रहे हैं, बस नाम है कि ये सईद अफरीदी, ये वो, सब के सब बेचारे कासे जोगे नहीं हैं। पंजाब की हुकूमत कौन चला रहे हैं? सब कुछ जर्नैल है, सामने ये डीमियाँ रखी हुई हैं, बस उनको सामने गंदा करने के लिए, गालियाँ निकलवाने के लिए, बाकी सब कुछ उनके पास है। अच्छा जी, अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर ज़रा गौर करें। ये तस्वीर जनाब जरदारी साहब हैं, और सारे जनाब जो बनियान मरसूस लड़ने वाली अल्लाह की फ़ौज है, वो सामने बैठ के जरदारी साहब का खिताब सुन रही है। अब इससे बड़ी कोई मतलब बदमज़गी, बेहयाई, या मतलब इसको मैं क्या क्या नाम दूँ, हो सकती है कि जरदारी खिताब कर रहा हो और अल्लाह की फ़ौज के जर्नैल जो हैं वो सामने बैठ के सुन रहे हों, और जरदारी है उनका सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर, क्योंकि सदर सुप्रीम लीडर होता है। दिल तो करता है कि इस खबर के ऊपर मैं तबसरा करूं और ऐसा करूं कि हर चीज़ खोल के रख दूं, लेकिन अब मैं इस खबर को माफ़ी देता हूं, ये मैं तबसरा आपके ऊपर छोड़ता हूं। ज़रा जवाब आपने देना है कि क्या इससे बड़ी कोई लानत हो सकती है कि सीनों के ऊपर वर्दियाँ सजाई हुई हैं पाक फ़ौज की, और बैच खूबसूरत अल्लाह की फ़ौज, दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत, जिनका मैं कहता हूं कि हमारे लिए इज्जत है, हम इसके ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन जब इनको सामने बैठ के जरदारी खिताब करे तो फिर हम फ़ख्र महसूस करें या शर्म महसूस करें, यह फ़ैसला आपने करना है।